Hello friends, welcome to the channel Assemble to Learn. Friends, in this video I solved question number 111 to 120 of previous year Physics paper, that is KVS 2018 paper. Already I completed question number 71 to 110 in my last videos, जो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी उनका लिंक प्रोवाइडेड है। अगर उन वीडियोस को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर 111 से। तो इन न्यूक्लियर फिशन इन न्यूक्लियस ऑफ मास m plus delta m at rest breaks into two nuclei each of mass m/2 the speed of the each nucleus each। तो एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर फिशन में टू न्यूक्लियई डॉटर न्यूक्लियई पे डिवाइड ब्रेक हो जाता है, तो उनका मास हमें दिया गया है m/2। तो हमें फाइंड आउट करना है स्पीड। तो देखिए यहाँ पर सपोज़ एक था न्यूक्लियस जो कि m प्लस डेल्टा m उसका मास था, वो ब्रेक हो गया तो m/2 उसका उन दोनों का मास बन गया। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम बाई 2m, मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m, दैट इज़ p स्क्वायर बाई 2m। तो अगर p यहाँ मोमेंटम हुआ तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, p स्क्वायर बाई 2, m की जगह पे हमें m/2 और m/2 पुट करना है, तो हमें मिल जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी 2p स्क्वायर बाई m। फिर हमें पता होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू c स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की जगह पे अगर हम 2p स्क्वायर बाई m पुट करते हैं और मास डिफेक्ट तो m प्लस डेल्टा m माइनस m विद इन ब्रैकेट m/2 प्लस m/2 होगा इंटू c स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे हमें डेल्टा m c स्क्वायर मिल जाएगा। फिर हमें पता है कि p मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो यहाँ पर m/2 है, तो m/2 इंटू वी का होल स्क्वायर ले लेंगे p स्क्वायर की जगह। तो उसको सॉल्व करने से हमें v स्क्वायर का वैल्यू ये मिल जाएगा और v का वैल्यू मिल जाएगा c रूट ओवर ऑफ 2 डेल्टा m बाई m, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर c। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 112, protons and alpha particles are accelerated by the same accelerating potential, the ratio of the de Broglie wavelength of proton and alpha particle, मतलब लैम्डा p बाई लैम्डा अल्फा हमें फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल उनका सेम दिया गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि m अल्फा क्या होता है, मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर हम लैम्डा का वैल्यू h बाई रूट ओवर ऑफ 2m³ भी पुट करेंगे। तो p के लिए हमें लैम्डा p के लिए ट्वाइस ऑफ m रूट ओवर h बाई रूट ओवर ऑफ ट्वाइस ऑफ mp qp एंड v लेंगे। और लैम्डा अल्फा के लिए वैसे ही h बाई रूट ओवर ऑफ 2 इंटू एम अल्फ़ा क्यू अल्फ़ा और वी लेंगे। लेकिन एम अल्फ़ा के जगह हम 4mp और क्यू अल्फ़ा के जगह 2qp पुट करेंगे, तो हमें लैम्डा अल्फ़ा का वैल्यू ये h बाई रूट ओवर ऑफ 16mp qp भी मिल जाएगा। तो इसको पुट करने से जो कैंसिल होगा वो h mp qp v कैंसिल होके हमें फाइनली रोटेट मिलेगा, जो कि हमारा 2√2 बन जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 113, acceleration of an object moving on x axis given by, मतलब एक्सेलरेशन दिया गया है at इज इक्वल टू at माइनस bt स्क्वायर और a एंड b का वैल्यू भी दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट द ऑरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0, मैक्सिमम वेलोसिटी इट अटेन्स, मतलब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। जब एक्सेलरेशन दिया गया है तो हमें पता है a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। तो यहाँ अगर हम at को इंटीग्रेट कर दें तो हमें v का वैल्यू at स्क्वायर बाई 2 माइनस bt क्यू बाई 3 मिल रहा है। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब dv बाई dt इक्वल टू 0 होगा। तो dv बाई dt फाइंड आउट करने से, उसको 0 के साथ इक्वेट करने से हमें t का वैल्यू एक मिल रहा है, जो कि है t इज इक्वल टू कैपिटल A बाई कैपिटल B, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगा जब t इक्वल टू A बाई B होगा। तो हम अभी v एट t इज इक्वल टू A बाई B फाइंड आउट करेंगे। तो हमें तो पता है कि v का वैल्यू at स्क्वायर बाई 2 है, तो t के जगह हम a बाई b का स्क्वायर पुट कर देंगे। वैसे ही b t क्यू है, t के जगह a बाई b का होल क्यूब पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ से v का वैल्यू मिल जाएगा
1/6 AQ/B², 1/6 AQ/B²। तो फिर v उसको ए और बी का वैल्यू तो दिया गया था, दैट इज़ आवर 1.2 मीटर पर सेकेंड क्यूब एंड बी का 0.2 मीटर पर सेकेंड 4। तो अगर हम देखेंगे तो v का वैल्यू हमें मिल जाएगा 7.2 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 114। A 4 kg block on an inclined plane is acted upon by a horizontal force of 40 Newton as shown in the figure. The coefficient of kinetic friction दिया गया है ब्लॉक एंड प्लेन के बीच में 0.3। What is the acceleration of the block if it is moving up? मतलब ब्लॉक अभी मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। sin 37 का वैल्यू भी दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ उसका सेल्फ वेट 4g लगेगा, इधर तो फोर्स लग रहा है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो फिर हम उनको कंपोनेंट्स निकाल लेंगे, तो इस डायरेक्शन में 4g sin 37 डिग्री आएगा, और अपर डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, मतलब उसका जो फ्रिक्शन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हाँ, ये फ्रिक्शन जो है ये नहीं होगा, फ्रिक्शन यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा एफ के। फिर 4g का दो कंपोनेंट आएगा, एक इस तरफ 4g sin 37 डिग्री और नीचे की तरफ 4g cos 37 डिग्री, और जो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा था उसका दो कंपोनेंट निकलेगा, जो कि 40 sin 37 डिग्री नीचे की तरफ एंड अपर डायरेक्शन में 40 cos 37 डिग्री। तो अगर हम इसका FBD देखेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा 40 cos 37 डिग्री माइनस 4g, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो उससे माइनस होगा 40 cos 37 डिग्री माइनस नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड 4g sin 37 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 4a। तो फिर हमें पता है कि फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। तो इसको सॉल्व करने पे हमें यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा 4g cos 37 डिग्री एंड 40 sin 37 डिग्री। फिर म्यू के का वैल्यू तो दिया गया है, और हमें पता है कि एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये 37 डिग्री है, तो नीचे वाला उसके सामने वाला साइड 3 एंड नीचे वाला 4 एंड 5 होता है, 3 4 5 का रेशियो आ जाता है। तो हमें यहाँ से sin 37 मिल जाएगा 3/5 एंड cos 37 मिल जाएगा 4/5। हम ये भी पुट कर सकते हैं। तो फिर देखेंगे क्या हम, इसको हमें सब वैल्यू पुट करने के बाद एफ के मिल जाएगा 16.8। तो फिर उसको जाके यहाँ पुट कर लेंगे 16.8। फिर यहाँ पे तो cos 37 4/5 है और sin 37 3/5। सारा वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन पे हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मैं g का वैल्यू 10 पुट की हूँ। अगर हम g का वैल्यू 9.8 लेते हैं तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द प्लेन। नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट मीन्स वो डाउन द प्लेन होगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन stands on a platform which can be rotated. He holds a 5 kg weight in his each hand. Angular speed of the platform is 50 revolution per minute with man stretching his arms horizontally. मतलब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करके एक आदमी खड़ा है, उसका जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खड़ा है उस प्लेटफॉर्म का एंगुलर स्पीड 50 रिवोल्यूशन पर मिनट है। एंड मैन ब्रिंग्स हिज आर्म्स क्लोज टू हिज बॉडी विथ डिस्टेंस इच वेट, मतलब पहले 80 सेंटीमीटर की दूरी पर था वो ऑब्जेक्ट रखा था, फिर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस बना देता है ऑब्जेक्ट और उसके बॉडी के बीच में। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है मैन और प्लेटफॉर्म का, जो कि है 8 kg मीटर स्क्वायर। तो हमें न्यू एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सपोज हमारा ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसका एंगुलर ऐसे रोटेट हो रहा है, एंगुलर स्पीड W दिया गया, एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया गया है। फिर इसमें यहाँ पे एक 5 kg का मास, यहाँ पे एक 5 kg, यहाँ पे एक 5 kg का मास है, और पहले ये जो x डिस्टेंस था वो 80 था, बाद में वो 20 सेंटीमीटर हो जा रहा है।
तो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मानेंगे, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, दैट इज I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो I1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। I1 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ I होगा, जो कि प्लेटफॉर्म और वो मेन की वजह से आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 8। एंड यहाँ पर ये मेन का अपना बॉडी का एक्सिस एंड उसका जो हाथ पे मास है, उनके बीच में सपोज x डिस्टेंस है, तो उनका मोमेंट ऑफ, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx² होता है, और दोनों तरफ है तो 2 ट्वाइस ऑफ mx² हो जाएगा। पहले केस में क्या 80 सेंटीमीटर था, तो वो 0.8 मीटर बन गया, तो हमें I1 14.4 मिल गया, और I2 के केस में 0.2 मीटर हो गया, तो हमें 8.4 मिल गया। ω1 तो 50 RPM दिया गया है, और वैसे अगर ω2 का वैल्यू देखा जाए तो I1 ω1/I2 हो जाएगा, जो कि हमें 85.71 मिल रहा है, जो नियरली इक्वल टू 86 रिवोल्यूशन पर मिनट, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। ए रॉड CD of length 1.75 of negligible mass suspended by 2 wires of A of steel, B of aluminium, equal lengths as shown in the figure. Cross-sectional area of A and B are respectively 2 mm square and 3 mm square. At what distance from where A along the rod a mass M be suspended in order to produce equal stresses in both the wire? Both wire पे equal stress produce करने के लिए हमें ये मास कहाँ पर पुट करना होगा, मतलब सी से कितनी दूरी पर पुट करना होगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इक्वल स्ट्रेस के लिए हमें पता है F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 होगा, तो F1/F2 इज इक्वल टू A1/A2, और A1 का वैल्यू A2 का वैल्यू तो दिया गया है 2 mm² एंड 3 mm², तो A1/A2 हो गया 2:3। और सपोज लेट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर ए से मास एम तक का डिस्टेंस x है, जिस सिचुएशन में स्ट्रेस सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे F1x इज इक्वल टू F2, मतलब यहाँ पे अगर सपोज F1 है टेंशन और यहाँ पे F2 है, तो फॉर्मूला आएगा F1x इज इक्वल टू F2 1.75 माइनस एक्स। तो F1/F2 इज इक्वल टू 1.75 माइनस x/x। F1 और F2 का वैल्यू रेशियो पुट कर देंगे तो 2/3, तो हमें फाइनली x का वैल्यू मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1.05 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 117। साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू a sin 80 plus bx. A and B are positive constant. The wave get reflected by a wall at the origin x equal to 0. Intensity of the reflected wave is 81% of the incident wave. तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, किसका, रिजल्टेंट वेव का, मतलब इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड वेव का इंटेंसिटी 81% ऑफ इंसिडेंट वेव है, और वो हाँ, तो क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि हमें वेव इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू a sin 80 plus bx, तो हम अगर इसको कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू a sin ωt plus 5 है, तो हमें ओमेगा मिल जाता है a, दैट इज ओमेगा इक्वल टू a। फिर क्वेश्चन में दिया है इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी सपोज आई डैश है, तो वो हो गया 0.81 आई डैश इज इक्वल टू 0.81 आई। फिर हमें पता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A², दैट इज I1/I2 इज इक्वल टू A1² इसको सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू 0.9 फिर वेव गेट रिफ्लेक्टेड एट द ऑरिजिन एट x इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी जब मैक्सिमम होता है तो उसका वैल्यू v इज इक्वल टू ओमेगा a होता है, और ओमेगा का वैल्यू तो हमें पता है स्मॉल a। फॉर इंसिडेंट वेव ये बन जाएगा स्मॉल a कैपिटल A, एंड फॉर रिफ्लेक्टेड वेव v डैश ये हो जाएगा 0.9 a। तो इन रिजल्टेंट वेव v मैक्सिमम मिल जाएगा 1 पॉइंट, उनका एडिशन हो जाएगा तो 1.9 a, और v मिनिमम हमें मिल जाएगा 0.1 a। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। 118 फिगर shows a long potentiometer wire having constant potential gradient, मतलब constant potential gradient है। null points of the two primary cells of null points
two primary cells of EMF E1 and E2, E1 greater than E2, connected in manner as shown are obtained at 400 cm and 160 cm. Balancing length of the cell EMF E1. EMF E1 के लिए हमें बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम यूज़ करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, जो कि है K = V/L, जहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. हम अगर यहाँ पे एक पॉइंट सपोज A मानते हैं तो हमारा नल पॉइंट VN1 ये होगा एंड यहाँ पे VN2 नल पॉइंट होगा. तो इस फॉर्मूला पे यूज़ करेंगे तो हमें VN1 160 K मिलेगा और VN2 400 K मिलेगा. फिर इस EMF को हम अगर सॉल्व करते हैं तो VN1 E1 माइनस E2 मिलेगा एंड VN2 E1 प्लस E2 मिलेगा. फिर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करने पे हमें और VN1 और VN2 का वैल्यू 160 K एंड 400 K पुट करने पे हमें E1 एंड E2 का रेशियो 7:3 मिल जाएगा. फिर हमें E1 के लिए चाहिए तो हम E2 को भी E1 के फॉर्म में लिख लेंगे और VN1 के जगह उनका वैल्यू पुट कर लेंगे. तो हमें VN1 मिल जाएगा 4E1/7. बट हमें पता है VN1 = 160 K. तो दोनों को इक्वेट करने पे हमें E1/K मिल जाएगा 280 सेंटीमीटर. E1/K हमारा क्या होता है, वही बैलेंसिंग लेंथ, दैट इज L = 280 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? इमेज डिस्टेंस V इज प्लॉटेड अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U फॉर ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ F. मतलब कॉन्केव मिरर दिया गया है, उनका जो U वर्सेस V वर्सेस U का वेरिएशन होगा, U वेरिड फ्रॉम 0 to infinity. तो ग्राफ कैसा आएगा? तो कॉन्केव मिरर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/V मिरर फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U = 1/F. तो हमें मिल जाएगा V = FU/U - F. फिर अगर हम लिमिट कंसिडर करते हैं तो लिमिट U टेंड्स टू इन्फिनिटी V, तो लिमिट U टेंड्स टू इन्फिनिटी FU/UF हो जाएगा. फिर अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे U डिवाइड करते हैं तो लिमिट U टेंड्स टू इन्फिनिटी F/1 - F/U हो जाएगा, जो कि लिमिट U टेंड्स टू इन्फिनिटी V = हमें F मिल जाएगा. तो ग्राफ को देखा जाए तो अगर फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट चारों ग्राफ में से ऑप्शन 1 वाले ग्राफ में ही U इन्फिनिटी होने से VF हो रहा है. तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 120. इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन बिलो, ए कैपेसिटर C इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B. द पोटेंशियल ड्रॉप VA - VB अक्रॉस द कैपेसिटर C इज. तो यहाँ पे इस फिगर पे देखने से करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. फिर यहाँ करंट डिवाइड ना होके डायरेक्ट इस तरफ पे चला गया है. तो ये डायग्राम देख के पता चल रहा है कि ये वाला ये स्टेडी स्टेट में है. तो फिर हम चलते हैं, इधर हम यूज़ करेंगे KVL फॉर लूप. पहले हम जाएंगे इस तरफ, इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे. तो हम फॉर लूप FGACDEF अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो 2 वोल्ट है. फिर IR मतलब पोटेंशियल = रेजिस्टेंस टू करंट I × 2R, फिर -IR, इधर -IR, फिर -1 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें I का वैल्यू मिल जाएगा V/3R. और दूसरा लूप लेंगे हम EBA, मतलब ये वाला लूप लेंगे. यहाँ तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये वाला लूप लेंगे EBAGF. तो हमें यहाँ पे पहले दिखेगा 1 वोल्ट, फिर VC, ये हम जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको VC लेते हैं, मॉड ऑफ VC प्लस करंट इंटू 2R. V के लिए IR जो फॉर्मूला, I × 2R, फिर -2 वोल्ट इज इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करने से हमें मॉड ऑफ VC मिल जाएगा V/3. तो पोटेंशियल ड्रॉप VA - VB, दैट इज हम VC लिए हैं, जो कि हमें मिल गया V/3, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. तो फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 120. और
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।